Hello students, welcome to our mathematics class. Today in this video we will discuss about the angle sum property of a triangle. You know that in a triangle there are three interior angles. In a triangle there are three interior angles and each of the interior angles can be measured by using protractor, and you can find its measurement in degree unit, and also you can add them. And in this video specially we will discuss about the sum of the measures of all the interior angles of a triangles, and that is the property that is called angle sum property of a triangle. What will be the measure that you will see in this video. Let's start. आज की इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कि भाई एक ट्रायंगल की जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन तीनों इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट लेके अगर उनको ऐड करेंगे तो उनका मेजरमेंट या फिर उनका जो टोटल होगा वो कितना आएगा. ठीक है. सो पहले पेपर कटिंग के जरिए समझते हैं कि इसकी सम कितनी आ सकती है. आपको बस एक पेपर लेनी है एंड उसको एक ट्रायंगुलर शेप पे काट देना है. तो ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, सीयर्स के जरिए आप काटिए एंड आपको एक ट्रायंगल शेप में पेपर काट के निकालनी है. सो आप अभी इस तीनों एंगल्स को विदाउट मेजरमेंट आप तीनों एंगल की सम आप निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे, बस आप यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 को काट लीजिए, फिर से सीयर से काटिए. ओके, पहले ट्रायंगुलर शेप में पेपर काटेंगे एंड उसी से तीनों एंगल्स को काट के आपको निकालना है. इस तरह से थोड़ा कर्व जैसे काट लीजिए, अच्छा लगेगा. एंड नेक्स्ट उन तीनों एंगल्स को आप इस तरह से अरेंज कीजिए. ओके, किसी भी फ्लैट सरफेस पर रख के उनको अरेंज कीजिए. एंगल 1 ये हो गया आपका एंगल 1 जो कि काट के लाए हैं ट्रायंगल से, ये हो गया एंगल 2 एंड ये हो गया उसका एंगल 3. तो तीनों को अरेंज करने के बाद आप देखेंगे कि भाई ये तीनों जो अरेंज हो रहे हैं बिल्कुल एक लाइन के ऊपर रह रहे हैं, या फिर एंगल 1 का जो एक साइड होगा, एंगल 3 का जो साइड होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट रे की तरह है. एंड देखेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे. तो 1 2 3 तीनों एंगल्स यहाँ पे मिलेंगे तो कितना डिग्री होगा, इस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तीनों एंगल्स को, सो तीनों एंगल की सम 180 डिग्री आएगी क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर है. सो एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 इन तीनों का मेजरमेंट आएगा कितना, 180 डिग्री. दैट मीन्स जो ट्रायंगल्स आप लिए थे उस ट्रायंगल की सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है. सो ये आपकी एक्टिविटी से आप ये पता कर लिए. सो आपके फ्रेंड को आप पूछ लीजिए कि वो जो एक्टिविटी किए हैं वो उनका ट्रायंगल किस तरह से था एंड उनका कितना आया है. तो आप वहीं पे देखेंगे कि भाई आपकी फ्रेंड आपसे हो सकता है कुछ अलग डिजाइन का ट्रायंगल ड्रॉ किए हो, अलग से दिखने वाला ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, लेकिन उनका भी बिल्कुल इसी तरह से ही अरेंजमेंट्स होगा. 1 2 3 एंगल्स तीनों को इस तरह से अगर जब अरेंज करेंगे उनका भी 180 डिग्री ही आएगा. सो यहीं से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल को किसी भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, या फिर इक्विलैटरल वाला हो, या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्टूस एंगल शेप में वो ड्रॉ किए हो, किसी भी शेप में ड्रॉ किए हैं, फिर भी उनका जो तीनों एंगल्स का मेजरमेंट अगर वो लिए हैं एंड इस तरह से अगर वो अरेंज किए हैं तीनों एंगल्स को काट के, तो हमेशा उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा. सो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि भाई ट्रायंगल कोई सा भी हो, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. दिस कैन बी वेरीफाइड बाय पेपर कटिंग. तो चलिए ये तो एक्टिविटी थ्रू वेरीफाई हो गया, आप कर सकते हैं ये वाला. अब करके आप उसका पिक्चर सेंड करना ग्रुप में. एंड नेक्स्ट जो है आप थियोरेटिकली भी उसको आप वेरीफाई. लेट्स ट्राई टू प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल थियोरेटिकली. यहाँ पे थियोरेटिकली हम एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल चाहिए होगा एंड ट्रायंगल की बेस BC के साथ आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. एंड जो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करेंगे उस पैरेलल लाइन ए वर्टिसेस से आपको ड्रॉ करनी है. ठीक है, किस साइड के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे BC के साथ पैरेलल करके ए पे ड्रॉ कर ले हैं एक लाइन. एंड पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे देखिए जो एंगल्स क्रिएट हुए हैं, ये जो एंगल्स क्रिएट हुए हैं, ये एंगल्स तो पहले से ट्रायंगल पे था, इन दोनों एंगल्स को यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करनी है. कौन कौन से एंगल्स, सपोज यहाँ पे F नेमिंग करते हैं, यहाँ पे E नेमिंग करते हैं. सो ये हो जाएगा FAB एंड ये हो जाएगा EAC. इन दोनों एंगल्स को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. सो चलिए ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है अभी, एंड ए भी उसका आपका ट्रांसवर्सल्स है. सो यहाँ पे ट्रांसवर्सल्स है ए बी, इसलिए जो एंगल्स B है ये बिल्कुल यहाँ पे FAB के साथ सेम होगा, FAB के साथ एंगल B सेम होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म करते हैं. ठीक उसी तरह से ये पैरेलल लाइंस एंड अगर AC को अगर हम लेते हैं ट्रांसवर्सल के हिसाब से, तो C जो एंगल्स है ना ये सेम होगा किसके साथ, EAC के साथ, जो कि आपका अल्टरनेट एंगल्स हैं. सो इस हिसाब से यहाँ पे अल्टरनेट के एंगल की वजह से ये जो B है बिल्कुल यहाँ पे B एंगल मिल रहा है, ये जो C है यहाँ पे C एंगल मिल रहा है.
एंड ये तो ऑलरेडी ए है ही। सो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना डिग्री होना चाहिए, ये 180 डिग्री होना चाहिए, जिसको कि यहाँ पे थियोरेटिकली रिप्रेजेंट की गई है। ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से सेम हो रहे हैं एंड अब एक लाइन पे हैं, इसलिए ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स मिल के 180 डिग्री होंगे। एंड एफ ए बी की जगह पे एफ ए बी की जगह पे आप एंगल्स बी लिख सकते हैं एंड ई ए सी की जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल सी एंड इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स जो ट्राइंगल्स आपके पास थी उन ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स की मेजर्स जब करेंगे एंड उसकी जब टोटल निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा आंसर, 180 डिग्री। सो थियोरेटिकली ये वेरीफाई हुआ है, आप किसी भी ट्राइंगल पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई हम एक कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जो कि इससे पहले आप पेपर कटिंग से भी वेरीफाई किए थे कि आपके पास ट्राइंगल कोई सा भी हो, अगर उन तीनों एंगल्स की मेजर लेते हैं एंड टोटल निकालते हैं तो हमेशा आपके पास कितना आएगा आंसर, हमेशा आपके पास आएगा 180 डिग्री। लेट्स सी another process to find the angle sum property of triangle. Now we will see another process. और एक प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे जिससे कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस पे आपको करना क्या है ना, आपको 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं एंड वो तीनों ट्रायंगल्स आप किसी भी मेजर के ले सकते हैं। तीनों ट्रायंगल्स आप ड्रॉ कीजिए। तीनों ट्रायंगल्स ड्रॉ करने के बाद एक का नाम ABC, दूसरे का नाम PQR, तीसरे का नाम XYZ रख दीजिए एंड मेजर्स ऑफ एंगल इस टेबल पे इस तरह से ड्रॉ करके, अगर जिस ट्रायंगल का नाम ABC रखे हैं उसको इस तरह से लिखना कि मेजर ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालना है, फिर से B की वैल्यू निकालना है, C की वैल्यू निकालना है, मेजर करके प्रोडक्ट के जरिए आप मेजर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट लाइन लास्ट कॉलम पे इन तीनों को ऐड करना है। इन तीनों मेजर्स जो होगा उन तीनों को ऐड करना है। तीनों एंगल्स की मेजरमेंट आप ले चुके हैं, उनको ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद यहाँ पे देखना कि भाई हर एक जगह पे आपको हर एक जो ये देखिए ABC, PQR एंड XYZ हर एक लाइन पे आपको वैल्यू मिलेगा 180 डिग्री। दैट मीन्स हर एक ट्रायंगल के केस पे जब आप इस तरह से इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट ले जाएंगे एंड उनके सम निकालेंगे, सो भाई यहाँ पे भी आपके 180 मिलेंगे, यहाँ पे भी 180 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे भी 180 डिग्री मिलेगा। सो इस तरह के प्रोसेस से भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये उसका आप कंक्लूजिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ट्रायंगल कोई सा भी हो, उसकी तीनों एंगल्स की तो तीनों इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनकी अगर मेजर लेते हैं एंड सम लेते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 180 डिग्री मिलेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स के एंड इसी के रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। लास्टली इस फिगर पे आप उसको नोट कर लीजिएगा, द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपके पास जो ट्रायंगल्स होंगे ABC ट्रायंगल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल्स हैं आपके कौन सी ABC एंगल्स हैं, तो इनकी टोटल सम होगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ट्रायंगल कोई सा भी हो, तीनों एंगल्स को ऐड करने से मिलता है 180 डिग्री। एंड नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल है ये आपके बुक से ही। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P की वैल्यू हमें निकालना है। सो P की वैल्यू निकालने के लिए देखिए आप मदद ले सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की, क्योंकि यहाँ पे बाकी 2 एंगल्स आपको गिवन है एंड तीसरा आपको निकालना है। एंड आपको पता है कि भाई किसी भी ट्रायंगल्स की जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन तीनों का सम होता है कितना, 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे 2 की वैल्यू गिवन है एंड तीसरा नहीं है, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। बस इस तरह से आप उसको सिस्टमेटिकली लिखिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से PQR जो तीनों एंगल हैं तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। P की वैल्यू अननोन है, Q की वैल्यू 47, R की वैल्यू 52, ऐड कर देते हैं तो 99। सो P की वैल्यू निकालने के लिए 99 को ट्रांसपोज कर दीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, ऑलरेडी हम सिंपल इक्वेशन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। सो 99 को ट्रांसपोज करेंगे तो -99 होगा। सो 180 - 99 दैट इज 81। सो P की वैल्यू यहाँ पे 81 डिग्री। सो देख लीजिए यहाँ पे 2 एंगल्स पहले से थे एंड तीसरा आपको निकालना है, तो 180 डिग्री से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 99 डिग्री के हैं, सो 81 डिग्री यहाँ पे P की वैल्यू आ चुकी है। सो इक्वेशन के हिसाब से करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एंड लेट्स सी 6.3 एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए उस तरह की बिल्कुल है, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड यहाँ पे x निकालने के लिए बोला गया है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x + 50 + 60 तीनों एंगल को ऐड करने से 180 होना चाहिए एंड उसी हिसाब से x + 50 + 60 का वैल्यू 110 डिग्री एंड यहाँ पे 180 डिग्री है राइट पे, तो x रखेंगे तो 180 से 110 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा
एंड इसका वैल्यू आएगा 70 डिग्री, x इक्वल टू 70 डिग्री। इन दोनों का सम 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस ट्रायंगल पे ये वाला 90 डिग्री है। सो इक्वेशन ले लीजिए x प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180 एंड ऐसे कीजिए। सो इस तरह का क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम पे। आपको यहाँ पे तीनों का वैल्यू x दे रखे हैं, तो x प्लस x दैट इज 180 डिग्री एंड तीनों x हैं, इसलिए ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू जब आप लेते हैं तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 60 डिग्री मिलेगी। जब एक ट्रायंगल पे तीनों एंगल सेम होते हैं तो हर एक की वैल्यू 60 डिग्री होता है। एंड ये आपको नोट करना है कि भाई कोई भी ट्रायंगल हो, अगर तीनों एंगल सेम है तो वो वाला डेफिनेटली उसका वैल्यू, हर एक का वैल्यू 60 डिग्री होगा। एंड इस तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। देखिए x एंड y अभी इन दोनों का वैल्यू निकालना है। एंड यहाँ पे दो चीज़ें आपको यूज करनी है, एक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड दूसरा है एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए जो 120 डिग्री है इसका वैल्यू होगा 50 प्लस x, क्योंकि वो वाला है उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स या फिर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स जिसको आप बोल सकते हैं। सो x प्लस 50 अगर आप लेते हैं तो ये 120 के बराबर होना चाहिए। सो x की वैल्यू 120 माइनस 50, जो कि आप डायरेक्टली 70 डिग्री लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू होगी 70 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने से 120 होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। सो 50 एंड 70 डिग्री आपको तो मिल गई अभी दो एंगल्स। एंड y की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है कि इन तीनों को ऐड करने से 180 होता है, इसलिए y प्लस 50 प्लस 70 जो कि 180 होगा, ओके। एंड इसी हिसाब से y की वैल्यू आपको निकालना है, तो 180 से इन दोनों का सम 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि 60 डिग्री मिलेगा एंड ये वाला 60 डिग्री आ जाएगा। एंड और एक आसान चीज़ ये होता है कि भाई यहाँ पे 120 है एंड ये देखिए ये वाला एंगल्स बिल्कुल एक लाइन के ऊपर है, तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो एक अगर 120 है तो ऑब्वियसली दूसरा 60 है, तो इस हिसाब से आप भी वहाँ पे निकाल सकते हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटर्नल एंगल्स को यूज करेंगे तो पहले जो बताएं उसी के हिसाब से करना है, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टी उसी वहाँ पे यूज हो जाते हैं। या फिर आप नॉर्मली आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं तो दूसरी मेथड पे भी कर सकते हैं। सो ये हो गया डिस्कशन से कि क्वेश्चन आंसर का किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दी गई है, ये आपके लिए टास्क है, आप ट्राई कीजिए। फिर भी एक दो क्वेश्चन चले कर लेते हैं। कैन यू हैव ए ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स। क्या ऐसा एक ट्रायंगल हो सकता है जिस पे 2 राइट एंगल्स होंगे, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे नहीं हो सकते, क्योंकि 2 राइट एंगल्स अगर हम ले लेते हैं तो 90 प्लस 90 तो 180 आ जाएगा एंड तीनों का सम 180 आना चाहिए। एंड 2 राइट एंगल्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं होंगे किसी भी ट्रायंगल्स पे। इस तरह से राइट एंगल अगर लेते हैं तो यहाँ ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। एंड एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ एक राइट एंगल्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखते हैं किसी ट्रायंगल पे अगर एक 90 डिग्री है तो एक 90 डिग्री हो चुका है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी 2 एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। दैट मीन्स हर एक एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, जो कि एक्यूट एंगल्स होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रायंगल पे 2 राइट एंगल्स हो। नेक्स्ट, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ 2 ऑब्ट्यूज एंगल। 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स मतलब दोनों का वैल्यू 90 से ज़्यादा, 90 प्लस और ये भी 90 प्लस। सो 2 एंगल्स तो ऑलरेडी 180 प्लस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। सो ऑब्ट्यूज एंगल भी 2 नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपको ये सारे 6 के 6 क्वेश्चंस करने हैं। ट्राई टू डू दिस। फॉर एनी डाउट्स यू में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी को यूज करके हम 2 स्पेशल ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे अभी, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन 2 स्पेशल ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे। वन इज इक्विलैटरल एंड अदर इज आइसोस्केल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हर एक साइड्स की लेंथ सेम होती है, ठीक है। एंड हर एक साइड की लेंथ सेम होती है। इस पर और एक खास बात होती है कि जब आप इसकी एंगल्स को मेजर करेंगे ना, हर एक एंगल्स आपका 60 डिग्री मिलेगा। हर एक एंगल कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल सेम मिलेंगे 60 डिग्री। सो जब भी आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आपको याद रखना है कि सभी साइड तो सेम होते हैं। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की बिल्कुल डेफिनेशन है कि हर एक साइड सेम होगा, लेकिन उस पर और एक खास बात होता है कि हर एक एंगल उसका 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये कंक्लूजन आप लिख लेना। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल्स। एंड आइसोस्केल ट्रायंगल पे क्या होता है ना, सपोज आपका एक्स वाई जेड जो आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स जेड की वैल्यू सेम है या फिर लेंथ सेम है। सो यहाँ पे
ट्रायंगल्स पे दो साइड आपके सेम मेजर्स के हैं, तो यहाँ पे बाकी दो एंगल्स भी सेम होते हैं। कौन सा एंगल सेम होंगे? बिल्कुल उनके ऑपोजिट में रहने वाला। एक्स जेड के सामने वाई है तो ये वाई होगा, एंड एक्स वाई के सामने जो है जेड। ओके, ये दोनों सेम होंगे, बिल्कुल सेम मेजर्स के होंगे। सो अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल सपोज पी क्यू आर, जहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्यू आर के साथ सेम होगा, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल भी सेम हो सकते हैं? यहाँ पे एंगल सेम हो सकते हैं आपके, देखिए पी क्यू एंड क्यू आर है तो पी क्यू के ऑपोजिट पे आर वैल्यू एंड आर क्यू के ऑपोजिट पे पी वैल्यू। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, एंड ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा। ठीक है, दोनों जो सेम साइड या फिर सेम लेंथ के साइड जिस कॉमन वर्टिसेस पे हैं वो सिर्फ अलग होगा, एंड उसके सामने जो है, उनके सामने जो है वो वाले सेम होंगे। और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज आपके पास एक्स, सेम नहीं लेते, चलिए अलग वाला नेम लेते हैं। सपोज ए बी सी, यहाँ पे ए बी एंड ए सी सेम होंगे, तो कौन सा एंगल सेम होंगे? ए बी एंड ए सी को अगर हम सेम रखते हैं तो कौन सा एंगल सेम होंगे? बिल्कुल ए बी के सामने जो है सी एंड ए सी के सामने जो है बी, ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम होंगे। सो ये वाला अलग होगा। ठीक है, ये वाला अलग होगा। सो इस हिसाब से आपको करना है। एंड आइसोस्केल ट्रायंगल पे दो साइड सेम होते हैं, उसी हिसाब से बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बेस एंगल जो लेते हैं यहाँ पे ये जो वाई जेड है ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट में, जो इक्वल साइड हैं उनके ऑपोजिट में ये बेस एंगल फॉर्म हुए, तो ये सेम होंगे। एंड उसी को यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है। देखिए इस ट्रायंगल पे ये दोनों साइड सेम है, सो उनके ऑपोजिट में रहने वाला एंगल भी सेम होना चाहिए। सो एक है 40 डिग्री, तो ये वाला भी होना चाहिए 40 डिग्री। एंड ठीक है, उसी हिसाब से देखिए ये वाला साइड सेम है तो ये 45 डिग्री है, एक 45 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। एंड दोनों 45, सो ये वाला कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये जो 45 डिग्री है, एंड आप इसको ले सकते हैं 180 से इन दोनों का सम को काट सकते हैं 90 डिग्री को, तो टोटल आ जाएगा आपका 90 डिग्री, रिमाइनिंग ये वाला 90 डिग्री होगा। एंड उसी के हिसाब से और एक देखिए ट्रायंगल है यहाँ पे, ये दोनों साइड सेम है तो उसकी ऑपोजिट में रहने वाला जो एंगल्स है ना वो भी सेम होना चाहिए। सो ये जो 50 है तो ये भी आपका 50 होगा। तो तीसरा एंगल कौन सा होगा? यहाँ पे तीसरे की वैल्यू क्या होगी? 50 + 50 ये 100, तो अगर तीसरे को आप निकालना चाहेंगे तो ये वाला होगा 80 डिग्री। सो इसी हिसाब से आपको देखना है कि भाई दोनों साइड सेम है तो उनकी बिल्कुल ऑपोजिट में रहने वाले दो एंगल्स भी सेम होंगे। एंड उसी के हिसाब से आइसोस्केल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्राई टू सॉल्व द चल। तो आज का वीडियो इतने पे ही रखते हैं।